What is vaginoplasty treatment? तो आजकल के टाइम पे क्या हो रहा है कि बहुत पॉपुलराइज हो जा रहा है वजाइनोप्लास्टी प्रोसीजर्स, या फिर हम लोग उसको कह देते हैं कॉस्मेटिक या एस्थेटिक जेनाइटल सर्जरीज। जैसे आपने मेंशन किया अपने इंट्रोडक्शन में कि लेबियाप्लास्टी इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट प्रोसीजर्स which is being done in at least the United States of America right now, right? Yeah. So vaginoplasty is a type of aesthetic genital surgery. ठीक है। तो ये जो होता है, पहली चीज हमें ये देखनी है कि ये किस पार्ट को डील कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं, जनरली बोलचाल की भाषा में हम लोग ये कह देते हैं कि वजाइना इज एवरीथिंग इन द इंटीमेट एरिया ऑफ अ वुमन, राइट? बट Yeah. अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो वजाइना इज द ओपनिंग ऑफ द फीमेल जेनिटेलिया। रेस्ट ऑफ इट, द आउटसाइड हैज अ डिफरेंट नेम। तो जो बाहर जो स्किन होती है उसको मॉन्स कहते हैं, उसके अंदर जो होता है उसको वल्वा कहते हैं, और जहां से हमें स्टिमुलेशन मिलती है दैट इज क्लाइटोरिस, एंड द इनसाइड इज द वजाइना। So in this procedure of vaginoplasty, what we are doing is we are tightening the vaginal opening. जो वजाइना के अंदर की जो जगह है, जो जनरली औरतों में उम्र के साथ या बच्चा होने के बाद ढीली पड़ जाती है, उसको हम टाइट कर रहे हैं। और दूसरी चीज हम ये कर रहे हैं कि जो वजाइना की ओपनिंग है, वो कई बार ट्रॉमा से जो है चाइल्ड बर्थ के टाइम पे उसका शेप खराब हो जाता है, हम उसको भी करेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो वजाइनोप्लास्टी जब कहते हैं तो उसको भी दो तरीके से सेग्रीगेट किया जाता है। एक होता है कि देयर इज अ सर्जरी विच इज टू बी डन, और दूसरा होता है कि हम नॉन इन्वेजिव मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स कर देते हैं। उसमें लेजर होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी होता है, जिसमें कोई चीरा नहीं लगता, जिसमें कोई टांका नहीं आता, एंड इट इज जस्ट अ रूटीन ओपीडी प्रोसीजर। इट्स अ वॉक इन थिंग कि आप आए, आपने एक सेशन ऑफ लेजर या रेडियो फ्रीक्वेंसी करवाया और आप घर चले गए। ठीक है। Okay. लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं, वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वजाइनोप्लास्टी विच इज द सर्जिकल प्रोसीजर, राइट? तो सर्जिकल प्रोसीजर में अब हम कहेंगे कि ये क्यों करवा रहे हैं, कैसे करवा रहे हैं, तो वो सारा हम लोग विल डील विद इट इन डिटेल इन डिस्कशन। बट मेनली वजाइनोप्लास्टी जो है वो वजाइनल वॉल का जो ढीलापन आता है, जो कि मसल की रिलैक्सेशन की वजह से आता है, या एक्सेस स्किन हो जाती है वजाइना के अंदर, उसको हम रिमूव करते हैं, टाइटन करते हैं, और एक प्री चाइल्ड बर्थ मतलब बच्चा होने से पहले का जो कंडीशन था, या आपकी यूथफुलनेस की जो स्टेट थी, उसमें जो वजाइना की कंडीशन थी, उसको रीस्टैब्लिश कर रहे हैं। Can you tell me about the other names of vaginoplasty treatment? क्या इसके दूसरे नाम भी होते हैं? वजाइनोप्लास्टी के अलग अलग नाम होते हैं, और उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंशिएशन हो जाता है। अगर आप बोलचाल की भाषा में देखें, या आप करंटली जो मार्केटिंग होती है जनरली इन प्रोसीजर्स के लिए, तो वो कह देते हैं वजाइनल टाइटनिंग, कह देते हैं वजाइनोप्लास्टी, कह देते हैं। उसको इस तरह से डिफरेंशिएट किया जा रहा है कि वजाइनल टाइटनिंग इज अ मिनिमली इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर, लेजर रेडियो फ्रीक्वेंसी का, और वजाइनोप्लास्टी इज अ सर्जिकल प्रोसीजर। एक्चुअली इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं दोनों टर्म्स। इसके अलावा क्या यूज किया जाता है, तो वजाइनल रिजुविनेशन कहते हैं, एस्थेटिक जेनाइटल सर्जरी कहते हैं, कॉस्मेटिक वजाइनल सर्जरी कहते हैं। आजकल एक नया टर्म है जिसको कहते हैं डिजाइनर वजाइना क्रिएशन। वो भी एक चीज है जिसमें कि वजाइनोप्लास्टी के साथ और भी चीजें करी जा रही हैं। ठीक है। लेकिन जो वजाइनोप्लास्टी का प्रोसीजर हो जाता है, उसमें जो है हम लोग सिर्फ अंदर के एरियाज को डील कर रहे हैं। जो बाहर का स्ट्रक्चर है, जो बाहर की एनाटॉमी है, उसको चेंज करना है, या उसको अगर उसका शेप या उसका अपीयरेंस को बदलना है, तो उसके लिए अलग प्रोसीजर्स हो जाते हैं, जैसे कि लेबियाप्लास्टी हो गया या हाइमेन रिस्टोरेशन हो गया। बट दोज आर नॉट वजाइनोप्लास्टी प्रोसीजर्स पर से। Why a woman does vaginoplasty treatment? एक औरत ये vaginoplasty treatment करवाती क्यों है? अ, एक औरत वजाइनोप्लास्टी का प्रोसीजर अपने लिए करवाती है। सबसे पहली बात तो ये जरूरी है जानना कि किसके लिए करवा रहे हैं। अपने लिए करवा रहे हैं, खुद की खुशी के लिए करवा रहे हैं। दिस इज नॉट समथिंग जो आपका पार्टनर आपको बताएगा या आपके फ्रेंड्स बताएंगे, या ये फैशन में चल रहा है इसलिए करवा रहे हैं। इन चीजों के लिए नहीं करवाना है। सबसे पहले करना है अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी खुशी के लिए। ठीक है। तो जब हम लोग ये कह रहे हैं कि अपनी खुशी के लिए करवा रहे हैं, तो क्यों करवा रहे हैं? तो जनरली क्या होता है कि जैसे एज बढ़ती है, वैसे बॉडी के जितने टिश्यू होते हैं उसमें जो एक अपना स्ट्रेंथ होता है, अपना एक जो टोन होता है, एक अपना स्ट्रक्चर होता है, वो धीरे धीरे लूज हो जाता है। सेम हैपेंस विद द वजाइना ऑल्सो।
तो वजाइना में जो मसल्स हैं, वजाइना की जो स्किन है, वो धीरे धीरे ढीली पड़ जाती है। और मेजरली ये जो चेंजेस आते हैं वो एज के साथ साथ सप्लीमेंट होते हैं चाइल्ड बर्थ के साथ, कि जब डिलीवरी होती है उसके बाद जो है वो रास्ता और ढीला हो जाता है। तो बहुत सारी जो हमारी महिलाएं हैं, उन्हें ये रियलाइज होगा कि ओवर टाइम जो उनका नीचे का रास्ता है, जो वजाइनल उनका कनाल है, वो ढीला पड़ चुका है और उसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स आती है। पहली स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होती है कि मसल्स ढीली हैं, तो उसकी वजह से जो है, जो अपना सर्विक्स होता है वो नीचे को डिसेंड कर जाता है, वहां पर स्ट्रेंथ इनफ नहीं रहती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि वजाइनल प्रोलैप्स हो गया या सिस्टोसील हो गया। दोज आर दी अनाटमिकल और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स विच इंडिकेट अ वजाइनोप्लास्टी प्रोसीजर। दूसरी ओके। चीज ये हो जाती है कि जब भी लूजनेस आएगी, जब लैक्सिटी आएगी, उसके बाद जो है जो सेक्सुअल फंक्शन होता है इवन वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। विमेन में एक्सपीरियंस सम अमाउंट ऑफ डिस्कम्फर्ट, दे मे फील अ रिड्यूस सेंसेशन, और ये रिड्यूस सेंसेशन की वजह से दे आर अनेबल टू हैव एन ऑर्गेजम और दे हैव डिफिकल्टी इन अचीविंग एन ऑर्गेजम। ऑल ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर ब्रिंग ऑन अ पुअर सेल्फ एस्टीम कंडीशन। फिर लगता है कि अपने में कोई कमी है या ऐसी फीलिंग आने लगती है। दूसरी चीज ये हो जाती है कि रास्ता ढीला है तो उसके साथ जो है यूरिन भी कई बार जो है खांसने पे, छींकने पे या बहुत जोर से हंसने पे अपने आप कुछ बूंदे निकल जाती हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। सो वजाइनोप्लास्टी इज ऑल्सो हेल्पफुल इन दैट कंडीशन। अनदर ओके। थिंग इज, कई बार जो है डिलीवरी के टाइम पे ट्रॉमा हो जाता है वजाइनल ओपनिंग के पास। वहां पर जो है देयर इज सम स्कार फॉर्मेशन, जिसकी वजह से जो आउटर ओपनिंग होती है वो देखने में भी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, एंड विच मेक्स पीपल अनकंफर्टेबल। खुद ही लेडी को लगेगा कि नहीं, जो पहले था वैसा ही चाहिए। तो प्री चाइल्ड बर्थ स्टेट ऑफ वजाइना एंड वजाइनल ओपनिंग अचीव करने के लिए वजाइनोप्लास्टी करवानी है। तो मैम, इस वजाइनोप्लास्टी ट्रीटमेंट इज पेनफुल सर्जरी? क्या ये पेनफुल सर्जरी है? कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर जब करते हैं तो उसमें पेन जो होता है वो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में होता ही है, पर हम लोग कोई भी प्रोसीजर प्लान करने से पहले सबसे पहला कंसर्न ये रहता है कि दर्द होगा, और अगर होगा तो कितना हो। तो पहली चीज तो ये है कि कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर जो है बिना पेन रिलीफ के होता नहीं। वी हैव एडमिनिस्टर एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया क्या है? वो सुन करने की दवा है, और वो तीन तरीके से दी जा सकती है। पहला तो ये है कि लोकल ही उसी एरिया में स्प्रेज आते हैं, वो स्प्रे करके हम लोग उस एरिया को नम कर देते हैं, और उसके बाद बिल्कुल फाइन नीडल से इंजेक्शन देने के बाद उस एरिया को पूरा नम कर देते हैं। ये जो तरीका होता है इसको लोकल एनेस्थीसिया कहते हैं। और उसके अलावा जो है फिर रीजनल एनेस्थीसिया का प्रोसीजर स्पाइनल हो जाता है, जो जनरली सिजेरियन के टाइम पे भी रीढ़ की हड्डी में सुई लग के दिया जाता है। और एक होता है कि पूरी बेहोशी, विच इज जनरल एनेस्थीसिया, विच इज गिवन, जिसमें कि इंसान पूरा बेहोश हो जाता है ड्यूरिंग द प्रोसीजर, राइट? सो नाउ द क्वेश्चन इज विच इज प्रेफरेबल। लोकल एनेस्थीसिया के अपने फायदे हैं। लोकल एनेस्थीसिया में पेशेंट जो है वो पूरे होश में रहता है, तो वो जो है सर्जरी के टाइम पे सर्जन को गाइड कर सकता है कि कितना टाइट करना जरूरी है, कितना ठीक है, क्योंकि हम ये भी नहीं चाहते कि ओवर टाइटनेस हो जाए, क्योंकि फिर उसके बाद सेक्सुअल फंक्शन में और प्रॉब्लम आएगी अगर ज्यादा टाइट हो जाता है। तो लोकल एनेस्थीसिया इज अ गुड ऑप्शन, बट इन पीपल हु आर वेरी एंशियस, जिनको बहुत दर्द से डर लगता है, सुइयों से उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, उनमें वी कैन ऑल्सो चूज फॉर स्पाइनल एनेस्थीसिया, और वी कैन गेट अ जनरल एनेस्थीसिया। Why women does not talk about it? Like it's not very like a topic with like women talk about it. So why does it? हमारी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में, इस सेटअप में एक्चुअली ये बात है कि जब भी सेक्स के बारे में बात होती है, इंटीमेट एरिया या जेनिटल्स के बारे में बात होती है, तो देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एम्बैरेसमेंट विच इज अटैच्ड। ये एक टैबू सब्जेक्ट है जिसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करना चाहते हैं, एंड वी डू नॉट हैव दैट ओपननेस अमंग्स फ्रेंड्स एंड फैमिली कि इस टॉपिक को एड्रेस किया जा सकता है। दूसरी चीज ये है कि वुमेन्स प्लेजर ड्यूरिंग सेक्स इज नॉट गिवन मच ऑफ प्रायोरिटी इन आवर सिस्टम, और ये नहीं सोचा जाता है कि अगर किसी औरत को ऑर्गेजम अचीव करने में प्रॉब्लम है तो दैट इज एक्चुअली एन इशू। The third thing is that there is a general lack of awareness. There is a lack of information about this thing. लोगों को यही नहीं पता है कि अगर लूजनेस ऑफ वजाइना आ चुका है और वहां पर ढीलापन महसूस हो रहा है,
तो उसके लिए कोई इलाज प्रॉबेबली हो सकता है. सो पीपल डोंट नो एंड दैट इज व्हाई दे डोंट डिस्कस. एंड द फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट वुमेन इन इंडिया आर टू सेल्फलेस. उनको जो है अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपना सारा कुछ आसपास का सब कुछ को वो प्रायोरिटी देते हैं, पर वो खुद के बारे में कम सोचते हैं. अनलेस एंड अनटिल उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो, they will not think about themselves as a first priority itself. What are the different type of vaginoplasty treatment? Okay, so as I already said कि वजाइनल टाइटनिंग की जब बात करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि हम टिश्यूज को टाइटन करना चाह रहे हैं और इस एरिया में हम चाह रहे हैं कि वहां पर जो लूजनेस और ढीलापन आ गया उसको करेक्ट करना चाह रहे हैं, तो एक आ जाता है नॉन इन्वेजिव या मिनिमली इन्वेजिव तरीका. उसमें जो है मोस्ट कॉमनली यूज प्रोसीजर इज अ लेजर थेरेपी विच रिक्वायर्स मल्टीपल सेशंस. आपको कम से कम 5 से 6 सेशंस चाहिए होते हैं. 15 मिनट का प्रोसीजर होता है, डज नॉट कॉज एनी पेन. तो वो बेसिकली लेजर का एक डिवाइस होता है, उसको वजाइना में इंसर्ट किया जाता है, विच डिलीवर्स हीट इनटू द टिश्यूज. इस हीट की वजह से गुड प्रोटीन्स लाइक कोलाजन एंड इलास्टिन आर फॉर्म्ड, एंड बिकॉज ऑफ दैट देर इज अ सब्सिक्वेंट टाइटनिंग ऑफ द एरिया. सर्जिकल वजाइनोप्लास्टी की जब बात करते हैं तो इट इज अ रिपेयर टेक्निक जिसमें कि जितना भी स्किन या म्यूकोसा का टिश्यू जो होता है जो एक्सेस हो गया है उसको रिमूव कर रहे हैं, और नीचे के जो स्ट्रक्चर्स हैं, मसल होती है और एक स्ट्रक्चर होता है उसको फेशिया कहते हैं, उसको हम टाइटन करते हैं यूजिंग सूचर्स. तो मल्टीपल लेयर्स में रिपेयर किया जाता है और एक प्री चाइल्ड बर्थ स्टेट ऑफ वजाइना क्रिएट किया जाता है. इसके साथ सप्लीमेंटल प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें कि हम वजाइना की जो ओपनिंग होती है उसका शेप अगर खराब हो गया है या उसमें कोई स्कार बना हुआ है उसको हम एक नॉर्मल आउटर अपीयरेंस देते हैं. और अगर आसपास के टिश्यूज में, वल्वर स्ट्रक्चर्स में, जैसे कि लेबिया में अगर थोड़ी सी साइज का हमें लगता है कि बड़ा हो गया है या बहुत ज्यादा बल्की हो गया है, तो वी एड्रेस इट विद अ लेबियाप्लास्टी और अ वल्वोप्लास्टी प्रोसीजर. At what age a woman can do vaginoplasty treatment? देर इज नो फिक्स्ड एज. ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर एज कह सकते हैं कि इस एज पे करा स्टार्ट कर देना चाहिए या इस एज तक ही करा सकते हैं. पहली चीज तो ये होती है कि हमें हर इंसान का देखना है कि जनरल स्टेट ऑफ हेल्थ कैसा है. अगर वो पूरी तरह से हेल्दी हैं, उनको कोई और बीमारियां नहीं है, बीपी, हाइपरटेंशन या दिल की बीमारी या ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो एनी वुमन हु वांट्स अ सर्जरी कैन गेट इट डन, राइट. मेन हमें ये पहले असेस करना है कि डू दे नीड इट. अगर उनको ऐसा लग रहा है कि उनके नीचे के रास्ते में वजाइनल ओपनिंग में और कनाल में लूजनेस आ चुकी है, या फिर उनको स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर उनको प्रोलैप्स या सिस्टोसील जैसी प्रॉब्लम आ रही है, तो दे आर कैंडिडेट्स फॉर अ सर्जरी इफ दे डू नॉट हैव एनी अदर को एग्जिस्टिंग कोमॉर्बिडिटी जिसकी वजह से दे आर नॉट फिट फॉर सर्जरी. तो एनी वुमन हु हैज हैड मल्टीपल चाइल्ड बर्थ या जिनको ट्रॉमा हुई है चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे इंजरी हुई है नीचे, वो सर्जरी चूज कर सकते हैं. Is it safe to do vaginoplasty treatment? Every surgery is safe if done in safe environments, right? Appropriate condition होना चाहिए. आपके पास एक अच्छा ट्रेंड एक्सपीरियंस डॉक्टर होना चाहिए. जहां सर्जरी करवा रहे हैं दैट शुड बी अ गुड फैसिलिटी जहां पर हाइजीन मेजर्स को पूरी तरीके से ध्यान दिया जाए. ठीक है. और सर्जन का एक्सपीरियंस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आसपास बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं. आसपास हमारा जो है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम है, हमारा यूरिनरी सिस्टम है. तो अगर सर्जन जो है वो वेल ट्रेन्ड है तो मेजरली जितना रिस्क होता है वो अपने आप ही कम होता चला जाता है, राइट. और Yeah. रिस्क और कॉम्प्लिकेशन हर सर्जरी के साथ होते हैं. कोई भी प्रोसीजर आप ये नहीं कह सकते कि कंप्लीटली फ्री फ्रॉम रिस्क है. बेसिक बात ये होती है कि पेशेंट फैक्टर्स और सर्जन फैक्टर्स और हॉस्पिटल जहां पर सर्जरी हो रही है उन सारे फैक्टर्स को मिलाकर वी हैव टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस दैट आर एसोसिएटेड. जो रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें तो थोड़ा इन्फेक्शन, ब्लीडिंग और टांके खुलने का रिस्क रहता है. कई बार ऐसा हो सकता है कि कॉशियसली सर्जरी करी गई तो बहुत ज्यादा टाइटनिंग नहीं हुई, या फिर बहुत ज्यादा अग्रेसिव टाइटनिंग कर दी तो वो पूरा जो रास्ता है वो थोड़ा ज्यादा नैरो हो गया जिसकी वजह से बाद में पेन हो. बट ऐसे अदरवाइज अगर कंसिडर किया जाए तो इट इज अ रिलेटिवली सेफ सर्जरी एंड मोस्ट पीपल दे गो बैक टू वर्क विदाउट मच कॉम्प्लिकेशंस. What is the procedure of
वजाइनोप्लास्टी ट्रीटमेंट, इसका प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर जब बात करते हैं तो वी हैव टू टॉक अबाउट द होल प्रोसेस, राइट? तो फर्स्ट जो आता है वो आपका आता है कंसल्टेशन का प्रोसीजर है। आजकल एक्चुअली ट्रेंड ये हो गया है कि एवरीबडी इज प्रेफरिंग एन ऑनलाइन consultation, but better to have a proper physical consultation at least once before you start and commit for a surgery, right? तो आपके डॉक्टर आपको असेस करेंगे, करने के बाद वो आपको बताएंगे ये क्या प्रोसीजर आपके लिए बेस्ट है। फिर डिपेंडिंग ऑन आपका पेन थ्रेशोल्ड कैसा है, कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव टू पेन होते हैं, उनके लिए जो है हम चूज करेंगे रीजनल जनरल एनेस्थीसिया। जो पेशेंट जो है वो थोड़े से कम एंशियस होते हैं उनमें लोकल एनेस्थीसिया से सर्जरी हो जाती है। लोकल हाइजीन मेजर्स जो है वो मेंटेन करने होते हैं हमें बिफोर सर्जरी ऑल्सो, एंड द सर्जरी इज डन टू एड्रेस जो आउटर वजाइनल ओपनिंग और इनर वजाइनल कनाल दोनों। हमें ये इस चीज का ध्यान देना है कि सर्जरी के बाद कुछ भी एबनॉर्मल नहीं होना चाहिए, कोई भी गड्ढे या ज्यादा उभरन नहीं होनी चाहिए, कहीं पे कोई बल्जिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर स्टेप्स की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाया जाता है, वहां पर आपको जिस भी फॉर्म ऑफ एनेस्थीसिया देना है वो दी जाती है। उस एरिया को पूरा क्लीन करते हैं हम, एंड फिर हम जो है जो इंसिजन होता है वो वजाइना के अंदर की उस म्यूकोसा को नीचे के स्ट्रक्चर से सेपरेट करके आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर उसमें सूचर्स लगा के टाइटनिंग करी जाती है। 4 to 5 लेयर्स ऑफ क्लोजर करते हैं और उसके बाद एक बार जब स्किन टाइटन हो जाती है तो सर्जन जो है वो असेस कर लेता है कि अप्रोप्रिएट टाइटनिंग हो गई है। उसके बाद जो भी स्किन रहती है जो एक्स्ट्रा हो जाती है उसको ट्रिम करके और फिर सूचर्स लगा के बंद कर देते हैं। इनिशियली हम लोग ये करते हैं कि वी पैक दी एरिया, कि एक जिससे समझ लीजिए कि एक ड्रेसिंग होती है जिसको कि ऑइंटमेंट और दवाई में सोक करके उसको अंदर डाला जाता है, एंड इट इज केप्ट फॉर अ फ्यू आवर्स और अ डे। इससे दो फायदे होते हैं, पहला चीज तो कोई ब्लीडिंग का रिस्क जो है वो कम हो जाता है, और दूसरा उस एरिया में एंटीबायोटिक जो होता है वो डिलीवर हो जाता है, तो इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाता है। आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि पोस्ट ऑप केयर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। पोस्ट ऑप केयर में भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे स्वेलिंग होता है, पेन होता है, वो कई चीजें जो होती हैं वो अपने आप कंट्रोल हो जाती हैं अगर पेशेंट जो है वो डॉक्टर की कुछ एडवाइस को फॉलो कर सके। जैसे कि रेगुलर पेन किलर लेना, उस एरिया में थोड़ा सा कोल्ड का डिलीवरी करने के लिए आइसिंग करना, वार्म सोक्स होते हैं, सिद्ध बात कहते हैं जिसको, उसको लेना ऑल्सो हेल्प्स। एंड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट यू नीड हेल्प फॉर द इनिशियल 1 वीक। तो घर में बहुत ज्यादा स्ट्रेनस एक्टिविटी नहीं करनी है, कुछ भी हैवी काम नहीं करना है। आपको हमेशा घर में एक इंसान होना चाहिए जो आपको थोड़ी सी मदद कर सके, सो दैट यू डोंट हैव टू डू अ लॉट ऑफ हैवी वर्क। हाउ मच डज इट कॉस्ट? कितना चार मतलब कितना कॉस्ट आता है इस पूरे प्रोसीजर का? वजाइनोप्लास्टी प्रोसीजर कॉस्ट विल वेरी, एज आई सेड, सर्जन का एक्सपीरियंस क्या है, आप कौन से हॉस्पिटल सेटअप में जाकर ऑपरेट हो रहे हैं, इन सारी चीजों से जो है फर्क पड़ता है। स्टार्टिंग कॉस्ट इज समवेयर अराउंड 30 to 35,000, बट अगेन इफ यू चूज फॉर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनेस्थीसिया तो प्राइस विल गो अप, राइट? Experienced surgeons they charge more, larger hospitals and luxury setups they charge more, and the kind of anesthesia you choose will also cause a difference in the amount that you pay. But starting is somewhere around 35,000 rupees at present. After the procedure, do a person have to stay in hospital? See, that is the thing that generally आज की डेट में ये डे केयर प्रोसीजर की तरह ही हो रहा है प्रोसीजर। इसमें क्या करते हैं कि मॉर्निंग में पेशेंट आकर एडमिट हो जाता है, सर्जरी हो जाती है, कुछ घंटे के लिए ऑब्जर्व करते हैं एंड देन वी सेंड यू होम, राइट? बट Okay. सम पीपल दे प्रेफर टू गेट एडमिटेड। उनको ऐसे लगता है कि डॉक्टर के उसमें रहेंगे, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहेंगे तो उससे उनकी एंजाइटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो सम पीपल मे चूज टू गेट एडमिटेड ऑल्सो, and they can get discharged the very next day or after 1 or 2 days. But as such, if the procedure goes without any complications, the patient can be easily discharged the same day. And how long does the procedure take? The procedure itself is a 1 to 2 hour procedure, एक से 2 घंटे में हो जाता है। बट थोड़ा बहुत जो है प्रिपरेशन में जो है वो लगता है कि ओटी में आना जाना ये सारा कुछ करते करते it'll take a little longer, but the procedure itself, the starting to finishing of the surgery will take about 1 to 2 hours. Does it affect the period cycle?
नो, इट डज नॉट अफेक्ट द पीरियड साइकिल, क्योंकि जो भी हम लोग सर्जरी कर रहे हैं वो बाहर बाहर के स्ट्रक्चर्स में हो रही है। इसकी वजह से कोई हार्मोन पे इफेक्ट नहीं आ रहा है, कोई इंटरनल ऑर्गन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इससे पीरियड्स का कोई रिलेशन नहीं होता है। पीरियड से एक रिलेशन है कि जब आप सर्जरी प्लान करते हैं तो प्रेफरेबली कोई भी वजाइनल सर्जरी जो इलेक्टिवली करवा रहे हैं, जो चॉइस से करवा रहे हैं, उसको जो है पीरियड्स खत्म होने के तुरंत बाद करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे वजाइना के आसपास जो है ब्लड सप्लाई थोड़ी कम रहती है। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल जब आपका मेंसेस होकर खत्म हुआ है, उसके तुरंत बाद अगर सर्जरी करवाएंगे तो उसमें ब्लीडिंग का रिस्क जो होता है वो कम हो जाता है।